अधूरा सपना होने लगा है थोड़ा थोड़ा पूरा। तो देखिए, मैं अगर असलियत की टाइल नहीं लगवा सकती तो इस तरह की बना तो सकती हूँ। घर में गोबरी जो है कच्चे में इस तरह की मैं टाइल की वो बना रही थी। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना आप सब लोग। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इंस्टा पर भी मुझे ज्योति विलेज के नाम से आईडी है मेरी। और मेरे जो है ना इसको लिंक जो है वीडियो का इसको शेयर कीजिए आप लोगों से। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो कैसे लग रहे हैं मेरा किचन कमेंट करके बताना। अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत मेहनत है, बहुत टाइम लगा। हाथों से कर रही थी कपड़े की साथ साथ हाथों से भी। तो मैं भी मतलब मेरी चीज़ हो रही थी। रात भर मैं अच्छे से सो नहीं पाई, इतनी दिक्कत हुई इसको करके। पर मैं सोची थी कुछ नया करूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। किचन का काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं नहा ली और नहा के मैंने देखो ये क्लिप मैंने रोक रखी थी कि अगली वीडियो में जोड़ूंगी जिसमें मैं पुट्टी कर रही हूँ। और कुछ क्लिप्स मैंने जो कल वीडियो गई है उसमें डाल दी हैं। तो नहा के जो कपड़े वगैरह धोए थे वो सुखा रही थी। कुछ तो सूख गए थे, कुछ बाकी थे, मशीन में पड़े हुए थे। अभी जैसे त्यौहार का दिन है, होली है, तो सभी के घरों में साफ़ सफाई चल रही है। और देखो घर में काम तो रहते ही हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं, काम की तो कोई बात ही नहीं है। तो इनके बच्चों के जो है सर्दियों के कपड़े रखे हैं थोड़े बहुत, वो बाहर रखे हुए हैं, वो अंदर उठा के रखने हैं। 2 दिन से बच्चे जो हैं साइकिल चला रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए। अभी अपनी को मैंने कह दिया कि थोड़ी सी देर साइकिल चला लो, फिर वो रीडिंग करेगी क्योंकि उसका पेपर है कल ईवीएस का, नहीं सॉरी परसों ईवीएस का। तो आज मैथ का था। तो थोड़ा सा अभी इसको लेकर आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं तो उसका भी कुछ सोच रही हूँ। अभी टाइम बताएगा क्या होगा। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। ये कायरा बाबू जो है डोगी के साथ खेले थे। डोगी बहुत खिलंदरी करता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, कह रहा मम्मी ये नहीं खेल रहा है। मैंने कहा बेटा छोड़ दो। मैंने कहा मैं रस्सी छुटा देती हूँ, आप मत खेलो इसके साथ में। अब बच्चा है, मानता ही नहीं है, इसके साथ में खेल रहा था। ये डोगी नहीं काटता बिल्कुल भी। ये बहुत थोड़ा देखना पड़ता है, चोट ना लगवा ले। तो ये अवनी के जो है वाइट कलर के स्कूल के जूते हैं, इनको मैं साफ़ कर रही थी। दरअसल जब भी हफ्ते में एक बार पहन के जाती है तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बिल्कुल काले। फिर इनको साफ़ करना पड़ता है। बुधवार और शनिवार 2 दिन पहन के जाती है। क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? ओ प्याज काट के रो रहे हो? ना रो मेरा बच्चा, ना रो। मम्मी चुप कर लेगी, ना रो। मल मल के रो रहा है आँखों। हाँ बेटा, दाल चोर, दाल चोरी हो रही है अपनी की। नहीं ऑटो बैग, नहीं ऑटो बैग, नहीं ऑटो बैग। दरअसल क्या है ना, अभी है ना मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया। कपड़ों का काम तो आप पूछो ही मत ना। कपड़ों ने तो हद कर दी। बच्चों के आज गर्मियों के थोड़े से कपड़े निकाल रहे हैं जो भी इनके पास मतलब जो भी रखे हुए थे। इससे ये हो जाता है कि कितने अवनी के पास में कितने कायरों के पास में, थोड़ा ये भी लग जाता है। और जो रखे हुए थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। और इनको रखे हुए में अक्सर महक हो जाती है तो सारे मैंने मतलब धुल दिए हैं आज। मेरा मतलब मन नहीं मानता ऐसे रखे हुए कपड़े पहनाने को। अपने भी मैंने धोए हैं गर्मियों के, अपने मेरी भी दो तीन सूट रखे हुए थे वे निकालने हैं। कुछ पुराने हैं खरसाई, तो काम आ जाएंगे। अब की गर्मी निकल जाएगी इनमें आराम से। और यहाँ पर अभी जो है ना मैं कंबल धो रही हूँ। डबल बेड का कंबल है तो मैं ट्रैकलिन वगैरह नहीं करती। अभी देख लो आप, 1-2 साल की बात नहीं, काफ़ी साल हो गए। इसको धोने में अकेले को बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि निचोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। और जब एक तो बड़ा है मतलब डबल का है, फिर पानी में भीगने के बाद में और वज़न बढ़ जाता है कंबल का।
बहुत दिक्कत पड़ रही थी, पर धीरे धीरे मैंने ना अपना धो लिया। कोई नहीं था मतलब ऐसा कि जो कंबल को निचड़वा दे, या मतलब भाई जो खोलने में थोड़ी सी मैं मशीन में धोने की कोशिश कर रही थी, पर मशीन जो है वो चली नहीं। का दोपहर का सारा काम करने के बाद अभी मैं नहा के नरबिन की लिपस्टिक वगैरह लगाई है, और बाबू को लग रही है भूख। फिलहाल पका रही हूँ मैं दूध, और जो कंबल मैंने धोया था उसे छत पे चलते हैं सुखाने के लिए। शाम तक सूख जाएगा, काफ़ी अच्छी धूप हो रही है, बहुत देर लगी उसे धोने में। वीडियो तो मेरी सुबह ही स्टार्ट हो गई थी, फिर आज लेट होगी नहाने में। आज जो है अपनी घर पे भी कल पेपर है उसका, तो उसी ने मतलब जो है गोपाल जी को नहाया और पूजा करी। अभी दूध पका रही हूँ सारा ही, वरना ख़राब हो जाएगा। फ्रिज बंद है अभी 2 दिन से, कल आज शाम में सेट कर दूँगी रूम में, सॉरी किचन में, उसके बाद ही चलाऊँगी इसको। फिलहाल बंद है। कारब को दूध दे दिया, अगर दूध लेगा तो। दरअसल क्या हुआ, कंबल काफ़ी भारी और बड़ा हो गया, तो कपड़े धोने वाली मशीन में नहीं धुलाई है मैंने। कम से कम 3 से 4 बाल्टी गर्म पानी करके तब उसमें भिगो के तब पाँव से अच्छे से खूंद के बहुत देर लो, मतलब इसको मड़ा खूंदा पाँव से गर्म पानी में भिगो के 2 मतलब जो है कम से कम 2 कप सारा सर्फ लग गया, तब जाके मतलब ये मैंने धोया। और कम से कम 6 से 7 बार मैंने इसको दमादम पानी में निकालती रही, टब भर भर पानी में बाल्टी में निकाला, जब तक इसमें साफ़ पानी नहीं निकला। दरअसल मैंने सर्दी स्टार्ट होने से पहले धोया था, पूरी सर्दी निकल गई, और बीच में भी शायद धोया था, मेरे सही तरीके से याद नहीं है। और भाई देखो इतने टाइम के बाद धोते हैं तो फिर धूल मिट्टी गलत तो बैठती है, उड़ते भी हैं, तो मैं सोची कि अब इसको धो के है ना अभी बाहर रखती हूँ। मेरा विचार था कि मैं इसको धो के रख दूँगी, पर रजाई रख दूँगी, कंबल ओढ़ लेंगे कुछ टाइम, अभी ठंड लग रही है। वैसे अभी पूरी तरीके से गर्मी नहीं हुई है, पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। शाम में भी हम लोग अभी पंखा चलाते हैं, रात में भी चलाते हैं, पर सुबह के टाइम में रात में कभी कभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड लगती है, क्योंकि होली तक है ना हल्की मल्की सर्दी रहती है, तो थोड़ी बहुत लगती है। बच्चों को सुबह जर्सी वगैरह डाल देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, अवनी को कोट पहना कर भेजती हूँ, सुबह पेपर में जल्दी जाती है। तो जो हमने बरकुल्ले पाथे थे वो भी सूख गए, मैं सोची को इनको भी इकट्ठे करके चली जाती हूँ। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। ये एक सींग ऊपर हो रहा है, एक सींग नीचे हो रहा है। छुट्टी का मम्मी तो प्रॉपर्टी है क्या? बाबू जो प्रेस करने के वो अलग निकाल दूंगी, और बाकी के जो तय बनाने के चुन्नी है, स्टोल है, जर्सी है मेरे इसमें, वो सब मैं तय बना के रख दूंगी। मैंने एक स्टोल एक जर्सी बाहर रखे हुए हैं। फ्रिज जो है अभी भी रूम में रखा हुआ है, 2 दिन से बंद था ये बिल्कुल, तो महक सी हो रही है, कुछ है ना गंदा हो रहा था, मैं सोची कि साफ़ कर देती हूँ, और रखे रखे में महक हो जाती है। देखो जब चलता नहीं है चीज़ रखी रहती है। फ्रिज तो चलता वही ठीक है, सर्दियों में 1-2 घंटा चला लिया करती थी, ज़्यादा नहीं। अब इसको अच्छे से क्लीन करके ना वापस वहीं किचन में रखने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने उसमें बनाया था टेल वगैरह थी वो सब सूख चुकी है। और यहाँ पर अभी मैं धो रही हूँ फ्रिज की ये जाल और ये पन्नी सी, तो यहाँ अवनी के स्कूल को लेकर हम दोनों सलाह कर रहे थे। इसमें ठीक है, इसमें तेरी सहेली जाएगी। तो पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, स्कूल बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ेगी अच्छा तो फिर तो। तुझे इतना समझाया मैडम ने, उसने दिमाग में आया कुछ? हाँ आया, उन्होंने बताया क्वेश्चन आंसर कौन कौन से लर्न करने, कौन कौन से पेपर जरूर आने, कौन कौन से हो गए याद। हाँ मतलब समझाया ही है, सारे याद हो रहे हैं। समझाने से ही, हाँ समझाने से तो आ गया बच्चे के दिमाग। मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, बेटा स्कूल चेंज नहीं करते, स्कूल चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, साथ के सब बच्चे छूट जाएंगे, और बार बार स्कूल चेंज करोगे, हर स्कूल की पढ़ाई में थोड़ा बहुत अंतर है, तो बेटा आप ये सब चीज़ें ना करके पढ़ाई पर ध्यान दो।
मैं अपने आप टीचर से बात कर लूँगी। अब की बार टीचर भी चेंज हो जाएंगी, दूसरी क्लास में कुछ तुम्हारा ना शुरू से ही ट्यूशन लगा दूँगी। मैं सब चीज़ें आपके ध्यान में रखूँगी। बेटा हर हफ्ते में एक बार आपके स्कूल चली जाया करूँगी। आप है ना स्कूल चेंज मत करो। थोड़ा सा बच्चे को, माँ को भी समझाना होता है, क्योंकि बच्चा माँ की बात ज़्यादा मानता है। अब पूरे घर में ना ये फ्रीजर जाली फाड़ दे तो कूड़ा कूड़ा हो रहा है, झाड़ू लगा लूँगी एक बार। पूरे 10 साल मेरी शादी को बीत चुके हैं और 11वां साल मेरी शादी को लग गया है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं कुछ लोग, और वही दिन शहीदों का होता है। उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी और उस दिन ही मैं अपने मायके से, मतलब भैया की शादी में से अपने घर आई थी, पर मैंने सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि मेरा मन नहीं है। क्या फ़ायदा सेलिब्रेट करने का जब जीवन में खुशियाँ ही ना हो। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति ने मुझे मुँह दिखाई में क्या दिया था, आज मेरे ये बात याद आ गई और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें चेहरे पर आई जाती हैं। तो आप देख लीजिए, ये मेरे पति ने मेरे को मुँह दिखाई में दिया था कि इसको संभाल के रखना, ये तेरी मुँह दिखाई है। मैंने कहा चलो ठीक है, आज तक भी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पहले जब हमारे पापा बताते हैं कि अठन्नी चमन्नी में हम पूरा मेला देख के आ जाते थे, 10 आने में, 20 पैसे में, और पूरा बाज़ार घूम के बचा के भी ला दिया करते थे। तो ये वो है, और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और वैसे तो कोई फ़ोन देता है, कोई गुंठी देता है, कोई कुछ देता है, बहुत कुछ देते हैं, पर ये मजाक के तौर में एक ही दी थी और फिर पैसे दिए थे। कोई मोबाइल या गुंठी वगैरह ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं करा था। आजकल तो सब पता नहीं क्या क्या गिफ्ट करते हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है। और अभी चलो आपको दिखाती हूँ मैं। तो कैसा लगा मेरे पति का मुंह दिखाई का गिफ्ट। ये देखो, फ्रिज जो है वो वापस मैंने किचन में लगा दिया है। और अभी जो इसके जाल वगैरह और इसके ऊपर के मैट वगैरह जितने भी साफ़ किए थे, पन्नी साफ़ की ऊपर की, ये भी, ये सारे अभी मैं इसमें लगा दूंगी। और फ्रिज को है ना यहाँ इस साइड रख के इस कोने में स्टार्ट, मतलब चालू कर दूंगी। अभी कुछ जो है भाषा मेरी अभी भी गांव जैसी है, बोलती हूँ मैं गांव जैसी, पर थोड़ी सी मैं वीडियो में थोड़ा चेंज करके बोलने की कोशिश करती हूँ। धीरे धीरे टाइम लगेगा, वही गांव की भाषा है ना, एकदम नहीं छूटती है। कुछ हमें आदत बनी हुई है बोलने की। तो चलिए आप लोगों से कुछ बातें मैं करना चाहती हूँ। दरअसल मैं अवनी को लेकर कुछ बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अवनी का जो है, मैंने उसको समझाया है, आपसे बता भी रही हूँ मैं वीडियो में, कि स्कूल चेंज नहीं करते, आपका ट्यूशन लगा दूँगी बेटा शुरू से ही, और हफ्ते में एक बार आपके स्कूल जाऊँगी, मैडम से बात करूँगी, देखूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे मैडम पढ़ा रही है, क्या कर रही है, आप कितना पढ़ रहे हो। मैं तो ये सोची हूँ कि साथ के साथ है ना इसका ट्यूशन में जितना भी स्कूल में काम करेंगे वो ट्यूशन में गैल की गैल कवर होता रहे, इसे याद होता रहे, तो पेपर भी अच्छे जाएंगे, इसे हार्ड नहीं लगेगा पढ़ाई करना भी। थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पाती, पर मैं सोची हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए जितना कुछ कर रही हूँ थोड़ा सा टाइम मैं भी निकाल कर इनको दूँ। और अब मैं अपनी बेटी को टाइम दे रही हूँ, बेटे को भी थोड़ा लेके बैठती हूँ, पढ़ाती हूँ। जब वो अपनी को पढ़ते हुए देखता है तो वो भी बुक्स उठाता है, बोलता है मम्मी मुझे पढ़ना है, अक्षरों की पहचान कर लेता है। थोड़ा सा पेंसिल पकड़ के उसको काम कराना सिखा रहे हैं, अपनी भी सिखा रही है, मैं भी। थोड़ा सा बोलने का, बात करने का तरीका भी धीरे धीरे टाइम लगेगा, मैं सिखा दूँगी अपने बच्चों को। और जो भी मुझे कोई जिस तरह के भी कमेंट्स कर रहा है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मैं इन कमेंटों को लेकर कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती। और हाँ, मैंने बोला है ना, मैं कल आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताने वाली हूँ, मतलब सुन के आप लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होगे और आपको चंबा आएगा ऐसा क्या हुआ। मैं मतलब खुद इतनी वो हो गई उसकी बातें सुनकर, बहुत ज़्यादा। और किस तरह से वो कर रही थी ये भी आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, किसकी मैं बात कर रही हूँ ये भी बताऊंगी। और देखो, पक्की टहल टहल तो पता नहीं कब लगेगी, ज़िंदगी में कौन सा दिन आएगा जो हमारे घर टहल लगेगी या कुछ अलग सा हमारे घर में होगा, उस बात की तो मैं गारंटी नहीं लेती। पर हाँ, इतना बोलती हूँ मैं आपसे, अगर पक्की टहल नहीं तो कच्ची तो बना ही सकती हूँ मैं अपने हाथों से अपने घर में। और रसोई में तो बना दी, बरामदे का भी पक्का डिसाइड नहीं है क्या करूँगी। जो भी कुछ बरामदे में होगा वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी मैं।
आगे आगे व्लॉग में। बस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। अगर अच्छी लगी मेरे किचन किट तो कमेंट करके बताना। कच्चे में बनाकर सच में ऐसा लगता है कि जैसे हमने सच में टाइल लगवा ली हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके लिंक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहीं कोई मिस्टेक है तो उसको फिर से कमेंट में लिख दीजिए। एक दीदी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, बहुत लंबे लंबे करती है, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। आपकी बातों से सहमत हूँ। अच्छा लगता है कि आप मेरे लिए सोचते हो। सभी सोच रहे हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। और बहुत ज़ोरों शोरों से सभी के घरों में तैयारी चल रही होगी। हमारी तो भाई देखो जैसी भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। बाकी सोच रहे हैं कुछ चीज़ें, अगर हो गई तो टाइम रहते। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट बोल दीजिए अवनी को, क्योंकि कल अवनी का पेपर है।